नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपका वास्तु शिखर में। आज का टॉपिक है कि घर में टॉयलेट की आखिर में सही दिशा कहां है। लोग बार बार बोलते हैं कि सर आप ना सिर्फ ये बताते हैं गलत कहां है, सही कहां है ये बताइए। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि टॉयलेट एक्चुअल में घर में बनाना कहां चाहिए और कहां टॉयलेट बनाने से वास्तु दोष होता है, और टॉयलेट जिस गलत दिशा में होता है उस दिशा से संबंधित ही समस्या लाइफ में आती है। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में और पता चला कि रिलेशन खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हमने टॉयलेट बनाया नॉर्थ डायरेक्शन में और पता चला कि घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसा भी नहीं है। जिस डायरेक्शन के अंदर में टॉयलेट होगा उस दिशा से संबंधित ही परेशानी आएगी जीवन में। तो वन बाय वन हम सभी 16 दिशा के बारे में जानेंगे कि किस दिशा में टॉयलेट बनाने से क्या समस्या आती है, कहां टॉयलेट बनाना चाहिए और कहां नहीं बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं, एक एक दिशा को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, कि नॉर्थ दिशा में टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अगर बना हो जिसके घर में तो उसके घर में क्या समस्याएं आ रही होंगी, क्या परेशानी हो रहा होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं कहूंगा नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन यानी कुबेर का स्थान, और ये नॉर्थ घर में कहां पे आता है नॉर्थ डायरेक्शन, तो 348.75 डिग्री से लेके 11.25 डिग्री तक। घर के सेंटर में खड़े होके कंपास से देख सकते हैं 348 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पे शौचालय नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बनाने से समस्या क्या है, तो नॉर्थ दिशा क्या है, कुबेर का स्थान है। कुबेर यानी कि धन के देवता। तो ऑब्वियसली जैसे ही नॉर्थ में टॉयलेट बनाएंगे, सबसे पहले हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या है, वर्क अपॉर्चुनिटी है, ये खराब होने लगेगा। कुबेर खराब होने लगेंगे, कुंडली में बुध खराब होगा। मैं ये कहूँ कि कुंडली में बुध क्या खराब होगा, जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध खराब होता है उन्हीं के घर में नॉर्थ में टॉयलेट होता है। और जज करने का क्या तरीका है और कैसे पता कर सकते हैं, तो नॉर्थ के टॉयलेट की वजह से सबसे पहले है बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, करियर में ग्रोथ नहीं होना, नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, फाइनेंशियल धीरे 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 डिस्टर्बेंस आने लगना, बॉडी में कई केसेज में हमने देखे हैं स्किन प्रॉब्लम होने लगता है। बुध क्योंकि हमारी बॉडी में नस है तो नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है। और बुध का क्या संबंध है, तो बुध हमारे घर में नल भी है। जैसे नस के अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे घर में जो नल है वो पानी का वाटर सर्कुलेशन होता है। तो नल जो है वो बुध है, और जब भी बुध खराब होगा, जब भी घर में उत्तर दिशा में वास्तु दोष होगा, तो ऑटोमेटिक नल के टैप से कहीं ना कहीं लीकेज की प्रॉब्लम, पानी धीरे धीरे टप 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 की आवाज के साथ जो पानी का गिरना शुरू हो जाता है, नल बंद करने के बाद भी लीकेज होता है, वो बुध खराब होने की वजह से, नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष की वजह से होता है। और नॉर्थ क्या है, तो हमारे घर के बुआ, बहन और बेटी, ये तीन जो रिश्ते हैं ये भी बुध से संबंध रखते हैं। तो जब भी घर में नॉर्थ खराब होगा तो बुआ, बहन, बेटी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर के नॉर्थ खराब होने से आपकी बहन जो कहीं और रहती हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन दोनों का आप भी सोचते होंगे क्या संबंध, ना सिस्टर यहाँ रहती है, ना कोई कनेक्शन है इस घर से, शादी हो गई कहीं और चली गई, तो फिर ये कौन सा कनेक्शन है कि घर में नॉर्थ खराब है और प्रॉब्लम वहां सिस्टर की लाइफ में है। तो इसका ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस इंडिकेशन है कि नॉर्थ में टॉयलेट या नॉर्थ में वास्तु दोष, ज्यादा वास्तु दोष होगा तो उन्हीं के घर में होगा जिनके कुंडली में बुध खराब हो। और जब कुंडली में बुध खराब होगा तो बहन की लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो जब बुध एक्टिवेट हो जाता है, यानी जब हम नॉर्थ खराब होगा, टॉयलेट बनेगा कब होगा, जब खराब बुध एक्टिवेट हो जाए, यानी जब खराब बुध का प्रभाव शुरू होता है, तो सबसे पहले घर में नॉर्थ वाले टॉयलेट वाले घर में आपको शिफ्ट कराएगा या नया कंस्ट्रक्शन करवा लेगा, तो लगता है कि बहन की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डीप कनेक्शन है आपस में। आप जब कड़ी जोड़ना शुरू करेंगे
तो वास्तु को देख के कौन से ग्रह आपको इस घर में लेके आए होंगे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभी जो ग्रह चल रहा है वास्तु करने देगा कि नहीं करने देगा। और यह भी होता है कि कोई गलत ग्रह चल रहा हो तो वास्तु करने भी नहीं देता, और कोई वास्तु वाला आता है तो वो सही नहीं आता, वो कुछ और ही मिसगाइड करके चला जाता है। तो जब तक वक्त नहीं आता तब तक वास्तु भी नहीं होता। चलिए, डिस्कशन तो बहुत है, आगे बढ़ते हैं नए दिशा की तरफ। फिर है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यह है हेल्थ जोन। यहां पे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं कहता हूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन यह है कि हेल्थ इश्यूज तो आने शुरू होते हैं थोड़े समय के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज देना शुरू करता है। आपके नॉर्थ पे इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे देने लगता है। इसलिए मैं मना करता हूं कि यहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। सब जानते होंगे ईशान कोण का क्या महत्व है घर में। ईशान यानी इस स्थान, ईश्वर का स्थान, साक्षात शिव का स्थान, साक्षात वास्तु पुरुष का मस्तिष्क वहां पे है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो भूल के भी शौचालय नहीं होना चाहिए। अभी लग रहा होगा मैं लगातार क्रॉस कर रहा हूं, लगातार टिक भी करूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो कि 45 डिग्री पे आता है, 45 डिग्री से 11.25 लेफ्ट और 11.25 राइट तक होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम शौचालय बनाते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि पूरे घर में जो सबसे पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारा यही डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि गुरु का स्थान है। 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह में जैसे नॉर्थ में बुध था, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन है? गुरु है, बृहस्पति का स्थान है। केतु है, केतु को भी अध्यात्म का प्रतीक माना गया है, मोक्ष का प्रतीक माना गया है। तो ये दोनों जो ग्रह बैठते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये माइंड, मेडिटेशन, पूजा, अध्यात्म, अच्छी सोचने की क्षमता, क्लैरिटी ऑफ विजन, ये सब देता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में गंदगी किया, हमने टॉयलेट बनाया या कोई बहुत गंदगी कर दी है वहां पे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, सारी पॉजिटिव एनर्जी यहीं से आती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने का जो सोर्स है, अगर वहां पे टॉयलेट बनाया, वहां पे गंदगी किया, तो क्या है, घर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी का आना ही बंद हो जाता है। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होकर घर के अंदर आना शुरू कर देता है। इसलिए बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता खराब हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। बच्चे पढ़ाई तो करते हैं बट याद नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड के स्थान पे हमने क्या किया, गंदगी कर दिया। जब माइंड के स्थान पे गंदगी हो गया, ऑटोमेटिक है कि क्लियरिटी ऑफ विजन खत्म, बच्चे की पढ़ाई खत्म, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, घर में सब्जी जैसे आते हैं वैसे महीने के थैले में भर भर के दवा लाना, और इस तरह के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। कैंसर जैसे बीमारी का सबसे बड़ा जो कारक है वो नॉर्थ ईस्ट है। जितनी कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम आते हैं, मैंने 80 to 85% केसेज में देखा, उन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था या फिर वहां पे सेप्टिक टैंक था, किसी न किसी रूप में ईशान कोण वहां पे पॉजिटिव नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। इसीलिए कैंसर, ब्रेन हैमरेज से रिलेटेड और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज देता है। फिर बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। ये ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच का पार्ट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही मजबूरी हो, अगर लगे कि जगह ही नहीं है, अब यही एक जगह है टॉयलेट बनाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न पार्ट में हम वहां पे कमबोर्ड लगाएंगे। बहुत जरूरत लगे, घर में टॉयलेट बनाने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें, जैसे ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, तो ये जो ईस्ट वाला साइड है यहाँ पे टॉयलेट का कमबोर्ड लगाएंगे और बाकी में पानी का स्थान रखेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होता पानी के स्थान से। जैसे यहाँ पे अगर टॉयलेट बनाते हैं तो कमोड इधर लगाएंगे ईस्टर्न साइड में, और बाकी पानी का नल का जो स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखेंगे अगर बहुत जरूरत हो तब। क्योंकि जैसे इसमें दो हैं E2 और E3, E2 साइड में नहीं कमोड डालते, जब भी डालेंगे तो E3 साइड में डालेंगे। फिर है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी सूर्य की दिशा। सूर्य यानी कि क्या? राजा, मान सम्मान, सूर्य पिता है, और समाज में जो इज्जत है, राजा की तरह जो हमें रिस्पेक्ट देता है, जो राजनीति है, जो सोशल कनेक्टिविटी है, जो पॉलिटिक्स है, ये सारा ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनाने की बात है तो मैं मना करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो टॉयलेट का जो कमोड लगेगा वो कोशिश कीजिएगा कि अगर ईस्ट में आ रहा है तो वो E5 वाले जोन में आए कमोड। टॉयलेट में जो टॉयलेट का जो सीट है, जो पॉट है टॉयलेट का, वही सबसे ज़्यादा वास्तु दोष रिलीज करता है, वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है। तो उसको कोशिश करना है कि वो E5 में आए, E4 में ना आए। तो ऐसे नहीं बनाया जाता, लेकिन लगे ऐसा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर चयन करने की बात हो जाए, अगर ऐसा लगे कि टॉयलेट या तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा या ईस्ट में जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हमें ईस्ट चुनना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं। इसके बाद है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहां टॉयलेट बना सकते हैं। यह पूरब दिशा और अग्निकोण के बीच की दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे टॉयलेट बनाया जा सकता है, शौचालय के लिए एक अच्छा स्थान है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाए तो पानी यानी टॉयलेट का हिस्सा अग्निकोण के तरफ ना आए, क्योंकि जैसे आप अग्निकोण में पानी लेके जाते हैं आप अग्नि को ही खत्म कर देते हैं। तो टॉयलेट यहां बन सकता है ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगली दिशा की बात करते हैं तो अग्निकोण। जो खास दिशा है जहां से प्रॉब्लम आता है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वहां टॉयलेट बनने से क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों आती हैं, और वहां का टॉयलेट क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अग्निकोण के बारे में। यहां टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, मतलब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, नो मतलब नो। और अगर बना हुआ है तो या तो उसे बंद कीजिए या घर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टॉयलेट के साथ आप लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। इस टॉयलेट के साथ आप कभी पैसा बैंक में नहीं रख सकते। ऐसे हमने यूट्यूब पे कई बार डिस्कस किया साउथ ईस्ट के बारे में। मैंने यहाँ तक भी लिखा कि अग्निकोण में बना हुआ टॉयलेट आपको कंगाल करता है। क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया, क्यों मैंने बोला कि भिखारी बनाता है? क्योंकि मैंने देखा कई जगह वास्तु करने गए, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस, और घर में अग्निकोण में शौचालय। और जैसे ही अग्निकोण में शौचालय आता है उस व्यक्ति के सब कॉन्शियस माइंड में ये जो शुक्र है ना, अग्नि जो है जैसे ही खराब होता है उसके माइंड में, उसके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे विचार आने लगते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर भी जाके अग्निकोण में कोई ना कोई पानी का बड़ा सोर्स क्रिएट कर ही देता है। यानी कि उस घर में शिफ्ट होने के बाद या उस घर में वास्तु दोष आने के बाद वो लाइफ में जब भी कुछ कार्य करता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, जब भी कोई फैक्ट्री के अंदर नया काम करता है, सबसे पहले वो इसी डायरेक्शन में वास्तु दोष लेके आ जाता है। अब साउथ ईस्ट है क्या? साउथ ईस्ट है कैश फ्लो, वेल्थ। कुल मिला के आप शुक्र ग्रह को तो जानते होंगे, ये शुक्र का स्थान है। और समझिए कि जिसकी व्यक्ति की कुंडली में वीनस खराब हो जाए और वीनस की दशा आ जाए तो उस आदमी को भिखारी बनाता है। लेकिन मैं कहता हूं वीनस खराब होगा तभी आपके घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जब भी कोई व्यक्ति कॉल करता है और बोलता है कि मेरे घर के अग्निकोण में शौचालय बन गया है, एक समय मेरे पास सब कुछ था, अब तो खाने को पैसा नहीं है, अब तो लोग हमारा सम्मान भी नहीं करते, और तो और मैं जब किसी के पास पैसा मांगने जाते हैं तो देने को तैयार नहीं होता, जितना पैसा था मार्केट में फंस गया है, किसी न किसी रूप में डूब गया, अब तो पास में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो शुक्र ने उनका सब धन छीन लिया। जो शुक्र लग्जरी देता है,
जो शुक्र लाइफ में रॉयल्टी देता है, जो शुक्र धन की वर्षा कराता है, वही शुक्र जब खराब हो जाए तो वो सारे धन को खींच लेता है। लेकिन उस धन के खींचने की प्रक्रिया कैसी होगी? तो जब वो अग्निकोण के टॉयलेट वाले घर में या अग्निकोण के वास्तु दोष वाले घर में जब वो शुक्र उनको लेके जाएगा, जब वहां जाएंगे तब उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा, पेट की समस्या, डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का काम है खाना पचाना। फिर मार्केट में जितना पैसा फैला होगा, जब वो मांगने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। फिर दोष देंगे कि सब हमारा पैसा रख लिए, सारे रिलेटिव हमारे दुश्मन हो गए हैं, पैसा रख लिए। लेकिन सच ये नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रह गई। यानी जो व्यक्ति उस घर में गए हैं उनके अंदर वो ऊर्जा ही नहीं रह गई कि वो मार्केट से पैसा खींच पाए। जब वो मार्केट से पैसा खींच ही नहीं सकते, कौन देता है किसको पैसा? तो एक भी व्यक्ति उनका सपोर्ट नहीं करता और अचानक ऐसा होता है कि उनका पैसा मार्केट में रह गया, वो खुद कर्जे में डूब गए, पता चलता है कि बिजनेस खत्म हो गया, पूरी की पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो गए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, जब ऐसे घरों में गए वास्तु करने के लिए, जिनके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, अच्छा खासा बिजनेस था, ग्रो कर रहे थे, और जब उस घर में गए तो पता चला औंधे मुंह नीचे आ गए, सारा का सारा पैसा मार्केट में फंस गया और काफी सारे कर्ज में आ गए। तो हमने उनको सलाह दिया कि इस टॉयलेट को आप यूज मत कीजिए, बंद कर दीजिए। और जो वास्तु का प्रोसेस था, उस प्रोसेस से हमने उसको बंद करने का प्रयास किया, उनको सलाह दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। सारे वास्तु दोस्तों मान लिए, सारे वास्तु का उपाय कर लिए, सिवाय इसके। जब कुंडली उठा के देखा तो उस समय शुक्र चल रहा था, और जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू हुई, इंस्टेंट 1 महीने के अंदर उनको घर शिफ्ट कराया और पता चला कि अग्निकोण टॉयलेट वाला घर मिल गया है, और उसके बाद सारा का सारा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। यानी कि जब तक ग्रह नहीं चाहते, आप वास्तु का उपाय भी नहीं कर पाते। वी आर जस्ट लाइक पपेट्स। ना मेरे बस में कुछ है कि कोई मैं आपके घर आके चमत्कार कर देता हूं। जब तक आपका समय नहीं आता, जब तक आपके ग्रह अलाउ नहीं करते, तब तक कोई वास्तु वाला भी कुछ नहीं कर सकता। है मैं लिख के देता हूं। इसलिए जब भी मैं वास्तु करने जाता हूं, पहले मैं अब जन्म कुंडली देखता हूं। कुंडली देख के मुझे समझ में आ जाता है इनके घर वास्तु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? दवा तो आपने दे दिया और वो दवा खाए ही ना। वैसे ही जब तक ग्रह अलाउ नहीं करता, तब तक घर का वास्तु भी नहीं छूने देता, घर का वास्तु भी नहीं करने देता। कभी वो मेरे पास आएंगे, कभी किसी और के पास जाएंगे, फिर कोई नए नए रास्ते ढूंढेंगे। फिर कुछ वास्तु वाले ऐसे मिल जाएंगे जो वो खुश हो जाते हैं कि चलो सस्ते में कोई वास्तु वाला आ गया, उससे उपाय करते हैं। कोई पिरामिड रख देगा, कोई टेप लगा देगा, कोई क्रिस्टल रख देगा, कोई रंग बिरंगे इस तरह के टोटके करके जाता, होता कुछ नहीं है। कोई देवता इंस्टॉल कर देगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जड़ खराब है, अगर अग्नि में पानी है, आप लाख उपाय करके थक जाइए, आप कुछ भी नहीं भला कर सकते जब तक आप यहाँ पे पानी के सोर्स को बंद नहीं कर देते। और अगर ये पानी के सोर्स को बंद कर देते हैं और थोड़ी सी अग्नि की एनर्जी क्रिएट कर दीजिए, कोई वास्तु उपाय करने की जरूरत नहीं है, वहीं से ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है इस व्यक्ति के कर्मा पे कि इनके कर्मा कैसे थे। अगर कर्मा अच्छे थे, अगर इन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तभी ग्रह खराब होने के बाद भी नेचर एक इनका सही रास्ता दिखा देती है कि कोई अच्छा आदमी मिल जाए और ये मान ले। अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है कोई जैन फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली है, जो जिंदगी में अच्छा करते हैं, अपने इनकम का कुछ अच्छा खासा हिस्सा डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैंने देखा उनके खराब ग्रह चल रहे हैं, खराब घर बन गया, वास्तु वाले ने भी आके खराब गाइड कर दिया, लेकिन शिफ्ट होने से पहले कोई ना कोई एक ऊर्जा उनको एक सही जगह पे ले जाती है और उनको एक सही रास्ता दिखा देती है, और वो फिर अपना वास्तु करेक्ट करके तब उस घर में जाते हैं, जबकि ग्रह खराब ही चल रहा होता उस समय। बट ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो अग्निकोण के बारे में बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में। यहाँ पे टॉयलेट कोशिश करना चाहिए कि ना बने, लेकिन अगर ऑप्शन ना हो तो आप बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ना बने, ऑप्शन कहीं और हो तो बना लें, जो जहाँ पे मैंने टिक किया। बट अगर नहीं है तो बना लेंगे यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि उसका जो कम्बोर्ड है वो ये S3 वाले एरिया में, यानी कि साउथ साइड में कम्बोर्ड रहे उसका। फिर हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन का। साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन उसका भी कम्बोर्ड जो होता है वो टुवर्ड साउथ वेस्ट होना चाहिए।
यानी अगर साउथ में बना रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि टॉयलेट का कम्बोर्ड जो है वो S5 में हो, नियर बाई साउथ साउथ वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वास्तु दोष सब में होते हैं, साउथ में भी बनाएंगे तो कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी, बट क्या है, बाकी वास्तु अगर अच्छा हो तो साउथ में टॉयलेट कोई आपको नुकसान नहीं करने वाला। साउथ साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ टॉयलेट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन मैं एक खास बात बताता हूँ, जब भी साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाए, इसका कम्बोर्ड हमेशा साउथ साइड में दें। ये जो साउथ का साइड है यहाँ पे कम्बोर्ड दे, बाकी पानी की जगह दे। टॉयलेट कम्बोर्ड हमेशा साउथ वेस्ट से बचा के रखें, यानी S6 में जो है वो टॉयलेट का कम्बोर्ड होना चाहिए, पॉट होना चाहिए, और बाकी जगह पे जो है वो पानी गिरना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साउथ वेस्ट, किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सवाल है क्यों नहीं होना चाहिए। मैं क्यों उन टॉपिक के बारे में लंबा बता रहा हूँ, क्योंकि वहां वास्तु दोष होने से लाइफ पूरी तरह से लगता है कि जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई। साउथ वेस्ट अगर मैं अपने नजरिए से बताऊं या अपने अनुभव से बताऊं तो ईशान कोण में बना हुआ टॉयलेट जितनी बड़ी परेशानी या जितनी ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में देता है, उससे 10 गुना समस्या ये साउथ वेस्ट देता है। जगह किसका है? राहु की जगह है, रिलेशनशिप की जगह है, पितरों का स्थान है। कहते हैं अगर पितरों की कृपा ना हो तो हम दैव कृपा भी नहीं ले पाते, यानी देवताओं की कृपा लेने के लिए भी हमारे पितरों की हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, हमारे कुल देवता की हमारे पे कृपा होनी चाहिए। अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर है तभी हम देवताओं की कृपा भी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। मैं अगर आपको कहूं कि साउथ वेस्ट में अगर बड़ा वास्तु दोष है तो इस धरती पे नर्क कहां है यह महसूस कराता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनकी भी लाइफ में ऐसा लगता है उनके घर के साउथ वेस्ट में जरूर नेगेटिव एनर्जी है। मैं ईशान कोण में 4 टॉयलेट बना दीजिए, मैं देखा हूं नीचे से ऊपर तक ईशान कोण में टॉयलेट है, दवा की थैला भर भर के ला रहे हैं, इलाज चल रहा है, सब ठीक है, बीमार हैं बट आपस में जुड़े हुए हैं, फैमिली आपस में जुड़ी हुई है, रिलेटिव आते हैं, बातें होती हैं, इलाज चलता है, कभी ठीक होता है, फिर कोई बीमारी आती है, एक तरीके से लाइफ में फिर भी मैं कहूं स्थिरता है। लेकिन अगर पितरों का दोष लगा, साउथ वेस्ट हमने खराब किया, तो सबसे पहले ना कोई रिलेशनशिप रह जाता है, ना हमें कोई से रिलेटिव का सपोर्ट मिलता है। राहु है तो बीमारी आनी आनी है। बीमारी किस तरह की? तो राहु के तरह की। राहु की बीमारी क्या है? एक ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर नहीं पता कर सकते कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, या इनके कौन सी बीमारी है इनके साथ। सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट निकाल लीजिए, कहीं कुछ पता नहीं चलता। बिना वजह के सारे रिलेटिव मुंह फुलाए बैठे हैं। किस बात से मुंह फुलाए बैठे हैं किसी को नहीं पता। घर के अंदर 4 फैमिली मेंबर हैं, पति पत्नी 2 बच्चे हैं, चारों आपस कहीं बैठ के एक साथ खाना नहीं खाते, चारों 4 कमरे में बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। नींद आती है तो अजीब अजीब तरह के सपने आना, डर, कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इधर खराब हुआ, कभी दूसरी तरफ खराब हुआ। देखिए साउथ वेस्ट के हर टॉयलेट में ऐसा नहीं होता कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए। साउथ वेस्ट का टॉयलेट में हमने ये भी देखा है कि घर में कैंसर का भी एक कारक बनता है। कई बार घर में सारे जेंट्स को खत्म कर देता है। मैं देखा हूं कि घर में 60 साल कोई जेंट्स क्रॉस ही नहीं कर रहा, क्योंकि पितर दोष है, संतान ही नहीं हो रहे हैं, बेवजह के झगड़े हैं घर में। कभी तांत्रिक आएगा बोलेगा कभी भूत बाधा है, कभी प्रेत बाधा है, किसी ने कुछ कर रखा है, अजीब अजीब तरह की जो घटनाएं जहां दिखती है समझिए साउथ वेस्ट खराब है। लेकिन सवाल है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट या साउथ वेस्ट में वास्तु दोष मिलेगा किसको? आखिर में किसी एक व्यक्ति को मिला तो क्यों मिला? इसका जवाब मिलेगा उसकी जन्म कुंडली में, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली के अंदर भी पितृ दोष होगा। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के अंदर पितृ दोष होता है उसी को साउथ वेस्ट में वास्तु दोष मिलता है। वास्तु दोष के अलग अलग लेवल होते हैं। थोड़ा वास्तु दोषों का प्रॉब्लम थोड़ी है, बड़ा वास्तु दोषों का टॉयलेट है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर सेप्टिक टैंक बना है तब तो समस्या ही समस्या है।
घर बनाने से पहले टैंक बनाया तो मालिक को खत्म कर देता है, घर बनने के बाद टैंक बना तो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज देना शुरू कर देता है। जिनके घर के भी साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस, एक्चुअल साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो अंदाजे से कोना कोनी की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल मैं डिग्री लिख रखा हूं 213 से लेके 236 तक। एक्चुअल में यहां पे अगर वास्तु दोष है, यहां पे टॉयलेट है, यहां पे गंदगी है, तो आपको प्रॉब्लम आती हुई नजर आएगी। कभी ब्रेन की प्रॉब्लम संबंधित आती है, कभी बिना मतलब के बेहोश हो जाते हैं, कभी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मतलब कोई ना कोई इश्यूज लगेगा कि घर में कोई इश्यूज हैं। अब क्या घर के अंदर ज्यादा वेंटिलेशन है तो प्रॉब्लम कम है, और मान लीजिए पूरा घर पैक है, टॉयलेट में कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, तो समझिए समस्या कई गुना है। या फिर एक से ज्यादा टॉयलेट ही साउथ वेस्ट में है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। कई घरों में दरवाजा भी वहीं और टॉयलेट भी वहीं है, वहां और ज्यादा समस्या है। यानी कि प्रॉब्लम जितनी ज्यादा वहां पे जिस तरह की ऊर्जा होगी उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। कभी घर में पितृ सपने में दिखने लगेंगे, और कई बार ये ऐसा वास्तु दोष है राहु का, कई बार राहु इतना एक्टिव हो जाता है कि घर में पितृ के बजाय कुछ ऐसी एनर्जीज को लेके आ जाता है जो घर में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट का दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई साउथ वेस्ट में गंदगी करने वाली चीज रखनी चाहिए। मैं तो कहूंगा ईशान कोण से ज्यादा साउथ वेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। कुछ वास्तु वालों ने लिख दिया साउथ वेस्ट में टॉयलेट सर्वोत्तम होता है। कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल कोई अनुभव नहीं किया, 8 दिशा के हिसाब से साउथ वेस्ट में कहीं पे लिखा था, उसको देख के छाप दिए। अरे कम से कम मेंशन तो कर दीजिए कि अगर 8 दिशा डायरेक्शन के हिसाब से अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनता है तो टॉयलेट बनता है सदर्न साइड में, साउथ साइड में बनता है, न कि प्रॉपर साउथ वेस्ट में बनता है। ये कब मेंशन करेंगे उसमें कि साउथ वेस्ट में नहीं, बल्कि साउथ वेस्ट का एकदम साउथ साइड में बनाना है, जो कि मैंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है मैंने पहले अलाउ कर दिया। ये लिखते नहीं, बस बोलते हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट सर्वोत्तम। किताब पढ़ के लोग अपने घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाते हैं, पता चलता है घर जब से इस घर में गए तब से समस्या ही समस्या है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जा रहा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप वास्तु में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास एनालाइज कीजिए कि जो मैं कह रहा हूं कितना सही है। वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं और नहीं भी, मजबूरी हो तो बना लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है तो बना लीजिए। अगर ऑप्शन है, मान लीजिए साउथ वेस्ट में ऑप्शन है तो वहां बनाएंगे, यहां नहीं बनाएंगे, तो कि बेवजह के पढ़ाई को खराब करता है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहां बनाइएगा तो टॉयलेट का कमोड जो है वो साउथ वेस्ट से दूर रखिएगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन के तरफ रखिएगा। थोड़ा पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है, सेविंग को डिस्टर्ब करता है, और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं जब भी वास्तु करने जाता हूं तो मैं देखता हूं जहां प्रॉब्लम है मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। बेवजह के बहुत सारे वास्तु वाले हुआ बना रखे हैं, यहाँ टॉयलेट नहीं बनता, यहाँ सब जगह दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसा नहीं है। जहां मेजर प्रॉब्लम है मैं उसके बारे में ऑलरेडी बता रहा हूं आपको। वेस्ट डायरेक्शन में मैं कहूंगा नहीं बनाना चाहिए। सवाल है क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो दिशा शनि की है, शनि यानी कर्म फलदाता। अगर पश्चिम दिशा को हमने खराब कर दिया तो जिंदगी में जो भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। शनि क्या प्रॉफिट है, रिजल्ट है। भाई बिजनेस करने बैठे हैं, पैसा लगाए हैं, क्या आशा है कि प्रॉफिट हो जाए, और पैसा लगा दिया और वेस्ट डायरेक्शन को खराब किया तो प्रॉफिट खत्म। तो इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता। बाकी आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बात करता हूं नॉर्थ वेस्ट का, यहां भी चलेगा। थोड़ी दिक्कतें हैं, रिलेशनशिप क्या बोलूं, पति पत्नी के बीच के जो सेक्सुअल रिलेशन है उसको थोड़ा खराब करता है, अट्रैक्शन को खराब करता है, लेकिन छोटी छोटी रेमेडीज से ये सब ठीक किया जा सकते हैं। इन सब का रेमेडीज हैं। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण के रेमेडीज नहीं है। इसलिए उपाय के नाम पे जब कोई आपके पास कुछ सामान लेके आ जाए उसको सीधा घर से बाहर निकालिए। टेप लेके आ जाए कि जी अग्निकोण में टॉयलेट है आपका, इसके टॉयलेट के चारों तरफ ना टेप मार देंगे ना, आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। भ्रम में मत रहिए। अग्नि के ऊपर पानी गिराएंगे और टेप मार देंगे, साइड से टेप मार देंगे और खूब पानी गिराएंगे। पानी भी वो सिंबॉलिक नहीं है, ओरिजिनल एक्चुअल पानी है,
क्या होगा, पूरी की पूरी अग्नि को खत्म कर देगा, टेप से काम नहीं चलने वाला। ईशान कोण में टॉयलेट है, टेप मारेंगे कोई रिजल्ट नहीं है, पिरामिड लगाएंगे कोई रिजल्ट नहीं है। नैऋत्य कोण में आप कोई वास्तु उपाय नहीं कर सकते। इससे अच्छा है, मैं कहता हूं वास्तु वाले को कड़वा बोलने आना चाहिए। उपाय नहीं है, सामने वाला व्यक्ति जिसके घर में वास्तु दोष है वो हमेशा चाहता है कि मुझे कोई तोड़ फोड़ ना करना पड़े, चमत्कार हो। कोई वास्तु वाले आएंगे जो हाथ में कुछ ऐसे मशीन लेके आएंगे, चमत्कार करेंगे, हमारे घर में रखेंगे और हमारा घर ठीक हो जाएगा। उनका जायज़ है, वो चाहते हैं कि हम आसानी से हो जाए। अब वास्तु वाला उनको लॉलीपॉप देते हैं, बस मेरे पास तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु उपाय है जी, मैं तो कहता हूँ सब ऐसे ठीक हो जाएगा। अब उस लालच में उनको बुलाता है, पता चलता है वो फीस तो मोटी ले गए, 1000-2000 का सामान लगाया, 10-15 हज़ार रुपये उसका बिल बना दिए, पता चला कोई फायदा ही नहीं है। जाता हूँ मैं ऐसी जगह पे, मैं कहता हूँ अगर वास्तु वाले ने सीधे कड़वा ही बोल दिया कि भाई साहब ये घर खराब है, आपको सूट नहीं करता, या तो आप इस टॉयलेट को कंप्लीटली बंद कर दीजिए, जीवन में सुखी हो जाएंगे। अगर एक ही टॉयलेट का ऑप्शन है तो चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर चेंज नहीं कर सकते तो घर को चेंज कर दीजिए, जिंदगी भर सुखी रहेंगे, कोई उपाय नहीं है। बाकी सारे डायरेक्शन के रेमेडीज हैं, हम लोग भी रेमेडीज करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ बड़ा कैंसर की बीमारी बॉडी में फैल गई तो सर्जरी के बिना ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए जाएंगे डॉक्टर के पास तो सर्जरी की जरूरत होगी। जो बीमारी छोटी दवा से ठीक होने लगे उसको तो ठीक करते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी बीमारी है, जो कैंसर जैसी बीमारी शरीर में फैलती जा रही है, उसके लिए तो आपको कीमोथेरेपी देना ही पड़ेगा, आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। टॉयलेट के लिए मैं बता रहा था, एक बार नक्शे में दिखाता हूं कहां बना सकते हैं। नॉर्थ में मत बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में मत बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में मत बनाइए, ये बहुत पॉजिटिव जोन है घर के। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, मजबूरी है, तो मैंने बताया था, तो कम्बोर्ड हमेशा यहां पे लगाइएगा, ईशान कोण से दूर। अगर ईस्ट में बनाना हो, नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना है तो कोशिश कीजिए कम्बोर्ड लगाइए यहाँ पे, क्योंकि इसका बेस्ट ऑप्शन है इधर। ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, साउथ ईस्ट से बचा के, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कम्बोर्ड नहीं या पानी भी नुकसान करता है, तो यहाँ बन सकता है, सबसे बेस्ट है ये, बना सकते हैं। अग्निकोण में मत बनाइएगा, कोई उपाय नहीं कर सकता, कोई उपाय काम नहीं करेगा, सिर्फ समस्या ही समस्या है। उत्साह की कमी हर तरह की समस्या दे देगा, ये पूरा डायबिटीज दे देगा, धीरे धीरे किडनी खराब करता है साउथ ईस्ट, शादी भी नहीं होने देता कई बार। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट का, यहाँ का टॉयलेट बनाते हैं तो बना सकते हैं, पहले मना करूंगा नहीं बनाना है, अगर ऑप्शन ना हो तो बना सकते हैं। कम्बोर्ड जो है वो रहेगा सदर्न साइड में, सेम साउथ में भी कोशिश कीजिए कि मत बनाइए, अगर ऑप्शन नहीं है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कम्बोर्ड बनेगा, जब छोटे छोटे उपाय से सब ठीक हो जाता है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनता है, बट बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये रिस्की है, साउथ वेस्ट के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। तो कम्बोर्ड हम यहाँ लगाएंगे सदर्न साइड में, क्योंकि साउथ वेस्ट से टॉयलेट की कम्बोर्ड की जो है पॉट की दूरी ज़्यादा हो। किसी भी हालत में साउथ वेस्ट में नहीं बनाएंगे, यहाँ बना सकते हैं, लेकिन कम्बोर्ड जो रहेगा वो वेस्टर्न साइड में। ऐसे मना है, बट आप बना सकते हैं, चलेगा। वेस्ट में मत बनाइएगा, शनि खराब हो जाएगा, बहुत मजबूरी हो तो बनाइए, भाई नौकरी पेशा वाले आदमी का जीवन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्यावसायिक वर्ग के लिए थोड़ी समस्या है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, कहीं भी कम्बोर्ड लगाना है लगा दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ इमरजेंसी में आया तो यहाँ भी बना लीजिए, बट टॉयलेट नॉर्थ से दूर रखिएगा, जो कम्बोर्ड है टॉयलेट का वो नॉर्थ से दूर रखिएगा। तो इस तरीके से हम टॉयलेट बना सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, कई वास्तु वाले हैं जो मिसगाइड इस तरीके से कर रहे हैं कि साउथ ईस्ट कोने पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट कोने पे आएगा और साउथ वेस्ट कोने पे आएगा, तो ये भ्रम में ना रहे। कई प्लॉट बहुत लंबे हो जाते हैं ट्रेन के डब्बे की तरह, कई जगह पे नॉर्थ ही घुमा होता है, तो इसलिए हमेशा डिग्री को फॉलो करें, ब्रह्म स्थान में खड़ा हो जाए, जहाँ 45 डिग्री आए उसको नॉर्थ ईस्ट मानिए, जहाँ 135 डिग्री आए उसको साउथ ईस्ट मानिए, और उसी हिसाब से बनाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग वास्तु करने जाते हैं, देखते हैं ना, बात करते हैं फ़ोन पे, सामने वाला बोलता है अग्निकोण में टॉयलेट नहीं है जी,
घटना सारी वही सुनाता है जो अग्निकोण के टॉयलेट की वजह से होता है। वहाँ पे जाके देखते हैं तो नॉर्थ जो है वो कोने में चला गया है और साउथ ईस्ट जो है एकदम घर के बीच में आ गया और वहाँ पे टॉयलेट है। या ट्रेन का डब्बा है, कोने को साउथ ईस्ट समझ बैठा था और टॉयलेट निकला उससे 20 फीट हटके। तो इस तरह की इशूज आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी नया घर कैसे वास्तु फॉलो करना चाहिए, नया घर बनाते समय कैसे वास्तु का ध्यान रखें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। पहले भी हमने गाइड किया है, फिर मैं एक प्रॉपर नक्शा बना के दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही है। वास्तु की क्लासेज अभी चालू हैं। जिन लोगों को वास्तु सीखने में इंटरेस्ट हो, जो वास्तु को समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेज है कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, पूरा कंप्लीटली हम प्रोफेशनल तरीके से उनको सिखाते हैं कि वास्तु कैसे करना है। और एक ही कोर्स में बेसिक एडवांस सब इंक्लूड कर दिए हैं, कोई अलग अलग कोर्स रखे नहीं हैं। स्टार्टिंग लैंड सिलेक्शन से लेके इंडस्ट्रियल वास्तु तक पूरा का पूरा कवर करेंगे। 6 महीने तक सीखना है, 1 साल तक सीखना है, कंप्लीट रेगुलर सिखाते रहते हैं। हमारा मकसद है कि आप पूरा सीख के जाएं। ऑनलाइन कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी हैं, साथ में हम लाइव क्लास भी देते हैं। तो क्लास स्टार्ट है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो वास्तु शिखर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।